Friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम बुक से पोएम नंबर 6 मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन यानी बोलने वाले पंखे का रहस्य। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? यानी आप जहाँ बैठे हो क्या उस रूम में कोई सीलिंग फैन है? क्या वो क्वाइट है या फिर वो नॉइज़ी है? और अगर वो नॉइज़ी है तो आप उस फ़ैन को इस पोएम वाले फ़ैन से रिलेट कर सकते हो जो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन। एक बार की बात है, एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। इलेक्ट्रिकल का मतलब कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से संबंधित। तो उसकी जो बातें होती थी वो बिजली से संबंधित होती थी। आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड। यानी जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं तो सुन भी नहीं पाता था, समझ भी नहीं पाता था कि वो क्या बोल रहा है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। और मुझे लगता भी है कि ये जानना ज़रूरी भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा था। बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. वो मैटर क्यों नहीं करता था? क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी मोटर में ऑयलिंग कर दी। ऑयलिंग का मतलब उस पर ऑयल डाल दिया, और वर्लिंग का मतलब होता है रोटेटिंग, यानी उसका जो मोटर है जो घूम रहा था उस पर एक दिन किसी ने ऑयलिंग कर दी। फिर सारी मिस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई, ख़त्म हो गई। और जो पंखा था बॉइलिंग के बाद एकदम स्टिल, जैसे वाटर शांति से नॉइजलेस चलता है वैसे ही वो भी चलने लगा। This poem is written by Maude Rubin. Now let's see the hard words of the chapter. पहला वर्ड है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से संबंधित। फिर है चैटर। तो चैटर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, टू मर्मर यानी बकबक करना। फिर है वर्लिंग। तो वर्लिंग का मतलब होता है रोटेटिंग। यहाँ पे वर्लिंग मोटर के डिस्क्रिप्शन में आया है। फिर है मिस्ट्री। तो मिस्ट्री मतलब तो आप सभी जानते हैं, सीक्रेट यानी कि रहस्य। और स्पॉइल होना मतलब एंड होना। और स्टिल का मतलब नॉइजलेस या फिर क्वाइट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। वॉट इज़ देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। यानी फैंस जो है वो तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो बातें नहीं करती। हाँ, हम इमेजिन करते हैं वो अलग बात है। फिर पोइट ने किस चैटर की बात की है? तो कभी कभी ये ऐसे बोल तो नहीं सकते, बातें तो नहीं कर सकते, पर कभी कभी उस फैन के अंदर का जो मोटर है वो अलग तरह की हार्श साउंड बनाना स्टार्ट करने लगता है, और इसी साउंड को पोइट ने रेफर किया है फैन का चैटर। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज। यानी जो बातें हैं वो इलेक्ट्रिकल क्यों हैं? सो द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर दैट रोटेट्स द मोटर एंड द ब्लेड। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की पावर की वजह से ही वो मोटर और ब्लेड्स घूम रहे हैं। इसी वजह से जो चैटर है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट, इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज। अब ये मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी क्यों है? सो इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। क्योंकि पोएट को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे ये आवाज़ आ रही है, इसी वजह से ये मिस्टीरियस है। What do you think the talking fan was demanding? आपको क्या लगता है टॉकिंग फ़ैन क्या डिमांड कर रहा था? तो टॉकिंग फ़ैन जो था वो सूखा पड़ गया था, इसी वजह से वो ऑयलिंग डिमांड कर रहा था ताकि वो स्मूथली और नॉइजलेसली मूव कर सके। नेक्स्ट, हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल फ़ैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन? अब जब भी हम फ़ैन ऑन करते हैं तो उससे उतनी सारी हवा आती है, तो ये हवा आती कहाँ है? तो मेनली एक इलेक्ट्रिकल फ़ैन में 3 या फिर 4 ब्लेड्स होते हैं। अब ये थोड़े थोड़े से कर्व्ड होते हैं। एक साइड से ब्लेड्स जो है वो फास्ट मूव करती है और एयर को फोर्स के साथ मूव करती हैं, और उसी वजह से उतना सारा एयर थ्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर अ टॉकिंग फ़ैन इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी कोई टॉकिंग फ़ैन है? तो उस फ़ैन और मैकेनिक के बीच का डायलॉग जो है वो आपको लिखना है। सो हियर आवर चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।